गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आइए हम जो है फिर पुनः आपको जो है बोर्ड पेपर में जो प्रश्न आपके इस साल आने वाले हैं उनको लेकर आए हैं। आपका जो है आज का प्रश्न है बेटा, निम्न पदों को उदाहरण द्वारा समझाइए। दिया गया है आपका संक्षारण और आपका विकृत गंधिता क्या होती है। तो पहले हम देखेंगे संक्षारण हमारा क्या होता है। संक्षारण, इसको अंग्रेजी में बेटा कोरोजन कहते हैं, CORROSION। कोरोजन होता है क्या बेटा, परिवेश में हमारे बहुत सी जो है धातुएं हैं जो आपका बाहर के देह वातावरण यानी आपका जो है नमी और आपका जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उनका कलर बदल जाता है, वह धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। तो किसी भी पदार्थ का जो है जंग लगना या फिर उसके जो है सतह पर किसी अन्य प्रकार के जो है रंग का बनना आपका क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। संक्षारण में वस्तुएं जो है धीरे धीरे खराब हो जाती है। यदि समय से उनको ध्यान नहीं दिया गया उस पर, तो वो बेटा एकदम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो संक्षारण का मतलब यही होता है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं, जब वस्तुएं में जैसे बेटा आप लिखेंगे लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, सिल्वर यहीं लिख लेते हैं, सिल्वर आदि परिवेश में क्या रखा जाता है बेटा, खुला रखा होता है, तो ये वायु व नमी से क्रिया करके उस वस्तु को या उस पदार्थ का क्या रंग बदल देते हैं, रंग बदल देते हैं। और वह पदार्थ धीरे धीरे आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, संक्षारण, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया बेटा संक्षारण के डेफिनेशन। अब यहाँ पे दिया गया है आपका जो है उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, आपको जो है इसको परिभाषित करने के साथ साथ आपको उदाहरण भी देना पड़ेगा कि यह आपका जो है रिएक्शन हो रहा है तो कोई पदार्थ जो है किस तरह से जो है रिएक्शन करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। हम लोग को सभी को पता है कि आयरन हमारे परिवेश में हर जगह देखने को मिल जाता है, घर पे भी मिल जाएगा, बाहर जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये जो आयरन है, यह आयरन बेटा आपका जो है ऑक्सीजन से और आपका नमी से, ठीक है, रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, Fe2O3 इंटू X/2O। यही आपका क्या है, जंग है, जंग। और ये किस रंग का होता है बेटा, भूरे या भूरा रंग। ठीक है, और आप सभी को पता है लोहा जो होता है बेटा थोड़ा स्लेटी कलर का होता है। ठीक है, तो अब ये आपका यहाँ बैलेंस करना है, तो करना चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं बेटा। दो यहाँ से गुणा कर दीजिए तो आपका जो है आयरन जो है 2 दूनी के कितने हो गए बेटा, 4, तो यहाँ 4 कर दीजिए। और ऑक्सीजन आपका जो है 3 दूनी के 6 हो गया, तो यहाँ पे आपका 3 कर दीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिए ये चीज आपको कहाँ से मिलती है बेटा, वायु से मिलती है, ये वायु में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
ये वायु से मिलती है, आप जानते हैं ये ऑक्सीजन है और ये आपका नमी है, ठीक है, जल मतलब नमी। और यहाँ पे जल के अणुओं की संख्या आपका नहीं दिखाया गया है, यक्स है आपका जो है, कुछ भी हो सकता है वहां पे संख्या में। और ये आपका जो है क्या है, आयरन है। यह आयरन बेटा आपका जो है जैसे ही इस वायु के संपर्क में आएगा, ठीक है, यह आयरन जैसे ही इस वायु के संपर्क में आएगा और यह धीरे 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 आपका क्या बना लेता है, जंग बना लेता है, जिससे आपका कलर क्या रहता है, भूरे रंग का होता है। आप किसी भी लोहे पे आप ध्यान दें तो यदि उस पर हाथ फेरते हैं तो आपके हाथ में भूरे रंग का कुछ जो है कण आ जाते हैं, ठीक है। तो आप यह समझ लीजिए कि वह लोहा धीरे धीरे क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, ठीक है। तो लोहे को खराब होने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। एक और देखते हैं बेटा, दूसरा हमारे पास मान लीजिए सिल्वर है, Ag, चांदी सभी के पास होता है, ठीक है, चांदी सभी के पास होती है ना, सब लोग लगभग पहनते हैं, ठीक है। लीजिए ट्रैक्टर आ गई, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ट्रैक्टर बेटा यहाँ आती रहती है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करते रहते हैं, कोई बात नहीं। सिल्वर है बेटा आपका, यह H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कहाँ से मिलेगा बेटा, वायु से इसको मिलेगा। वायु में बेकार चीजें हमेशा पड़ी रहती हैं, ठीक है। अब ये सिल्वर जो चांदी है, ठीक है, ये चांदी लगभग काफी लोगों को जो है साथ रहती है, सभी लोग इसका जो है गहनों के रूप में यूज करते हैं। ये आपका चांदी है, ठीक है बेटा। और चांदी किस रंग की होती है, सभी को पता है, सफेद होती है, ठीक है। सफेद रंग की जो होती है वह चांदी होती है, मतलब सभी सफेद चांदी नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इसे रिएक्शन करेगा तो बेटा बनाएगा Ag2S, पहले हाइड्रोजन गैस आपका बाहर हो जाएगा। ये हो गया सिल्वर सल्फाइड, और ये आपका जो है काले रंग का हो जाता है, काला रंग। आप सभी लोग जो है कोई नया जो है चांदी का कुछ भी ले आते हैं, जैसे सिकड़ी हो गया, अंगूठी हो गया, तो आप देखते हैं गर्मियों के दिनों में आपका जो है अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो चांदी है वह काला रंग छोड़ता है, ठीक है। तो उसके दो रीजन हो सकते हैं बेटा, या तो आपका जो है वह चांदी आपका जो है बाहर के परिवेश के संपर्क में आकर के वह काला हो रहा है, ठीक है। या फिर दूसरा ये कि कुछ लोगों के जो पसीने होते हैं वह आपका काफ़ी खराब होता है, जिसकी वजह से ये चांदी जो है रिएक्शन करके आपको क्या करता है, खराब कर देता है। तो वो चांदी जो है काले की तरह करखा छोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो चांदी है यह वायु से संपर्क कर रहा है, वायु में क्या है, H2S, इससे रिएक्शन करके आपको क्या बनाता है, काला रंग का जो है आपका सिल्वर सल्फाइड, और हाइड्रोजन गैस आपका उड़ जाएगा, ठीक है। और एक और देख लेते हैं बेटा हम लोग, इधर दिखेगा, चलिए आ जाइए इधर देख लेते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास जो है बेटा, इस तरफ मान लीजिए हमारे पास कॉपर है, ठीक है। कॉपर जो है काला रंग का होता है, काला टाइप का होता है, या भूरा भी कह सकते हैं, ठीक है। काला भूरा रंग लिख सकते हैं, काला भूरा, ठीक है। और ये परिवेश से आपको क्या लेगा बेटा, ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और आपका जो है नमी लेगा, ठीक। ये चारों लोग इसको जो है मिलेंगे बेटा कहाँ से, वायु से, वायु से मिलेंगे ये सारे के सारे लोग, ठीक है। रिएक्शन हम नीचे देख लेंगे और नीचे कर देते हैं। देखिए ये जो कॉपर है बेटा, ये आपका काला भूरे रंग का है, या भूरा भी केवल लिख सकते हैं। और परिवेश में बेटा क्या क्या है, वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और नमी है, जल को नमी ही हमेशा लेंगे। ये सारे के सारे आपके वायु से प्राप्त होते हैं। ये जो कॉपर है बेटा, ये कॉपर जैसे ही इस वायु के संपर्क में आएगा यह आपका बनाएगा क्या, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपका बना लेता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये आपका है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है बेटा। ये क्या बना लिया, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये आपका इस कॉपर का क्या है, जंग है, ये जंग लग गया इसमें। अब आप समझ लीजिए यदि किसी में जंग लग गया तो मतलब क्या हो गया, वो खराब हो गया,
ठीक है। जैसे लोग कहते हैं उनका लड़का जो है पढ़ाई छोड़ दिया, मतलब वो जंग लग गया उसको, पढ़ाई जो छोड़ दिया बेकार हो गया। क्योंकि लड़का हम बात कर रहे हैं, लड़का मतलब वही आपका छोटे बच्चे हो, 20 साल 22 साल 15 साल 16 साल 17 साल के बच्चे, इनको पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी इनकी पढ़ाई करने की उम्र है, इनको पढ़ाई हमेशा करते रहना चाहिए। यदि आप इस उम्र में यदि पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आप बेकार हैं, ठीक है। आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। एक और देख लेते हैं बेटा, एल्यूमिनियम है हमारे पास, ठीक है। ये जो एल्युमिनियम है ये बाहर वातावरण में आपको ऑक्सीजन तो मिलेगा ही पर्याप्त मात्रा में, जितना मन उतना बल्टी बल्टी भर के ले जाइए, ठीक है। एल्युमिनियम जब इससे रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा बेटा Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यह आपका रिएक्शन करेगा। अब इसको बैलेंस करना है तो कर लीजिए, देखिए यहाँ पे आपका 3 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, तो यहाँ पे यदि 2 से गुणा कर देते हैं तो आपका जो है 2 दूनी के 4 हो जाएगा एल्युमिनियम, यहाँ 4 से कर दीजिए एल्युमिनियम में बेटा, और यहाँ पे 3 दूनी के 6 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए। ये आपका क्या है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, और ये आपका जो है ऑक्सीजन है, और ये कहाँ से मिलता है बेटा आपको, वायु से, वायु से ये मिलता है आपको। ये देखिए क्या हो गया, यहाँ पे खिचड़ी पक गई, ऑक्सीजन, ठीक है। और ये आपका जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जो एक प्रकार का जंग हरी परत होती है, इसे हरी परत कहते हैं, हरी परत, ठीक है। मतलब एल्युमिनियम जो होती है उसके ऊपर जो है हरे रंग का परत जम जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड कह सकते हो। एक तरह से एल्युमिनियम का जंग होता है, सबका अपना अपना अलग अलग कलर होता है। जैसे आपका आयरन है बेटा, तो आयरन में जो भूरे रंग का कलर बनेगा, ठीक है, और आपका सिल्वर है तो में काले रंग का जो है बनेगा, ठीक। और फिर उसके बाद आपका जो है ये आपका जो है भूरे रंग का होता है, ठीक है, इसका भी जंग बना हुआ है। और ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन से क्रिया करके हरे रंग की परत बनाती है, ठीक है। अब एल्युमिनियम का प्रयोग बेटा जो है किसी दूसरे पदार्थ के धातु को जो है संक्षारण से बचाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका संक्षारण किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखेंगे इसमें आपका जो है क्या, इसमें यह देखेंगे कि हमारा जो है इसको रोकने के लिए क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो है इन सभी में, जैसे आयरन में, सिल्वर में, कॉपर में, आपका एल्युमिनियम में जंग ना लगे, ठीक है। तब इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस संक्षारण को रोकने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे संक्षारण को रोकथाम के लिए निम्न उपाय करना चाहिए, ठीक है बेटा। क्या चाहिए, निम्न उपाय करना चाहिए। पहला नंबर आपका जो है धातुओं को आपका जो है पेंट करके हम इसको इस तरह से करके इसको क्या कर सकते हैं, धातु को बचा सकते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा है धातुओं का मिश्र धातु बनाकर, ठीक है। क्या करेंगे, 1 से 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिला देंगे तो नई धातु बनती है, तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए पीतल जो होती है बेटा, ये जो है आपका कॉपर प्लस जस्ता, इन दोनों को मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। कॉपर आपका जो है Cu और जस्ता आपका जो है Zn, ठीक है। इसको हम लोग जो है 70% मिलाते हैं, इसको हम लोग जो है 30% मिलाते हैं, ठीक है बेटा। तो यह दोनों 70% और 30% मिल करके किसका निर्माण करते हैं, पीतल का। और यह पीतल क्या है बेटा, मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु। और पीतल में आपका इनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा समय लगता है जंग लगने में, ठीक है। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं धातुओं
में ग्रीस या तेल लगा कर, ठीक है बेटा, ग्रीस या तेल लगाकर। चौथा हमारे पास होगा बेटा धातुओं पर जंग रोधी पदार्थों की एक परत चढ़ाकर, ठीक है। इस तरह से ये आपका जो है टॉपिक आपका जो है समाप्त हो गया। आप इतना पूरा लिखेंगे बेटा। अभी इसमें देखो आपका ये संचारण का जो टॉपिक हुआ है, ठीक है, ये किसका टॉपिक हुआ है, बस केवल संचारण का। अभी विकृत गंधिकता का हमारा जो है बाकी है, ठीक है। आप इसको अच्छे से जो है पढ़ लीजिए और इसको जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिए बेटा। ऐसे ही यदि आप लिखेंगे संचारण का पूरा तो आपको टोटल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप सब जो है इन सभी को जो है नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बोर्ड 2024 में यदि आपका ये आया और यदि आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो बेटा आपका जो जितने नंबर का होगा उतना नंबर आपका छूट जाएगा। और यदि आप जो है पूरा पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को गुड नाइट। आप सभी लोग को मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह मज़ेदार वीडियो के लिए आप जो है हमेशा हमारे जो है कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस पे आप जो है बने रहें।